हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला था वो 23 फरवरी को शुरू होने वाला था, लेकिन कल की डेट में 17 फरवरी को एसएससी ने नोटिस जारी कर दिया कि आप सभी का पेपर 23 फरवरी को नहीं होगा। हम जल्द ही 8 से 10 दिन में आप सभी को दूसरा न्यू एग्ज़ाम डेट बता देंगे कि आप सभी का एग्ज़ाम इस डेट से शुरू हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी को बिल्कुल भी लूज नहीं होना है। यहाँ से आप सभी के पास 15 से 20 दिन का गोल्डन टाइम मिला है, तो आप सभी को इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना है। जो स्टूडेंट का सिलेक्शन तय नहीं हो रहा था, अब इन्हीं 15 से 20 दिन में सिलेक्शन कन्फर्म होने वाला है, क्योंकि वो जी जान से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे, अधिक से अधिक मॉक टेस्ट को लगाएंगे, अपने आप को एनालिसिस करेंगे। यदि आपका भी टारगेट एसएससी जीडी 2026 एग्जाम होगा तो आप भी अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए हम लगातार आपके लिए नए नए प्रैक्टिस सेट का तैयारी करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे जो इस टाइम एसएससी जिस लेवल के सवाल पूछ रही है हर एग्जाम में। ओके, तो आज के इस सेशन में हम लोग टॉप लेवल के 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि दूसरे टेस्ट के माध्यम से। और आप सभी का टारगेट मैक्सिमम 31 क्वेश्चन ठीक करने का होगा। यदि आप सभी का 60 क्वेश्चन में से 31 क्वेश्चन ठीक होता है तो समझिए आपकी तैयारी बेस्ट लेवल की चले, यानी आप सभी को मिनिमम 50% सवाल सही करना है। याद रखिएगा, यदि आप ये 50% सवाल सही करते हैं तभी आप एसएससी जीडी 2026 एग्जाम के लिए उस लेवल पे है जहां पे आपको सिलेक्शन मिल सकती है, क्योंकि भाई इसमें उसी लेवल के क्वेश्चन है जो रैंकर अपना हासिल करते हैं। जो स्टूडेंट अपनी रैंक हासिल करते हैं ना, इन्हीं लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करके वो रैंक हासिल करते हैं। यदि आपका 60 क्वेश्चन में से मिनिमम 31 क्वेश्चन ठीक होता है तो समझिए आपकी तैयारी बेस्ट लेवल की चली है। जैसे पहले एसएससी जीडी का पेपर होता था उसी तरह इस बार भी पेपर होगा। इस बार स्लॉट बुकिंग नहीं होगा, इसमें कल के नोटिस में लिखा था। जैसे पहले आप सभी का 10 दिन पहले एग्जाम सिटी लाइव होता था ना, इस बार भी वैसे ही होगा। पहले 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता था एग्जाम के, लेकिन इस बार 2 से 3 दिन पहले आएगा, नोटिस में लिखा था। ओके, तो जैसा कि एसएससी जीडी का जो परीक्षा होता है वो केवल 1 घंटे का होता है। इन 1 घंटे में आप सभी को 20 क्वेश्चन जीके मिलेंगे हल करने के लिए, 20 क्वेश्चन हिंदी, 20 क्वेश्चन मैथ और 20 क्वेश्चन रीजनिंग। 80 क्वेश्चन का पेपर होता है। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, 160 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा, प्लस 1/4 का माइनस मार्किंग होगा। 4 गलत करने पर 1 नंबर आपका माइनस मार्किंग होगा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं केवल 60 मिनट में आप सभी को 80 क्वेश्चन हल करना होगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग। तो सवालों का लेवल किस तरह से रहता होगा, तभी तो जब इसका फाइनल रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं कि 160 में से कई स्टूडेंट का 160 नंबर आ जाता है। जब इसका फिजिकल नंबर ऐड होता है तो कईयों का तो भाई 162 तक पहुंच जाता है और 170 तक पहुंच जाता है। तो दोस्त मेरे, जो आज के इस क्लास में हमने सवालों को डिस्कस करेंगे ना, इन्हीं सवालों को पढ़कर स्टूडेंट अपना 160 में से 160 नंबर लाते हैं। तो क्या आप भी रेडी हैं? और ये समझिए कि ऑल इंडिया टाइप टेस्ट होगा, बिल्कुल नए पैटर्न पे सिलेक्शन वाले सभी प्रश्न होंगे आज के इस क्लास में। लास्ट में आप सभी को स्कोर करना है कि आज की इस क्लास आप सभी कितना स्कोर है। और जब तक आपका एग्जाम डेट नहीं आ जाएगा तब तक हम आपके लिए नए नए प्रैक्टिस सेट और नए नए टेस्ट का प्रोवाइड करेंगे भाई, अच्छी तरीके से। वही क्वेश्चन होंगे जो सीधे आपके सिर्फ में पूछे जाएंगे इन टेस्ट में। शाम को ये क्लास आपको मिलेगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा, सभी लोग अपना अपना स्कोर बताएंगे लास्ट में कि आप सभी का इस क्लास से और इस टेस्ट से आप सभी कितना स्कोर रहा। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्लास को शुरू करते हैं। पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है? पौष मेला किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है? तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है पौष मेला। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 2 को। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी, यानी किस वर्ष में की गई थी? जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना तो 1954 में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? तो ब्रिटेन के संविधान ने प्रेरित किया था भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 166 है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये सिलेक्शन वाले प्रश्नों को पढ़ लेना है। एसएससी के नए पैटर्न पे जीके जीएस कंप्लीट आप सभी को पूरा देंगे। स्टैटिक जीके का लगभग हम आप सभी को 2300 क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। जीके हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये तो छोड़ दीजिए, अलग से स्टैटिक जीके का आप सभी को हम 2300 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। जिनको हिंदी चाहिए हिंदी क्वेश्चन मिलेगा, जिनको इंग्लिश का क्वेश्चन चाहिए उनको इंग्लिश का क्वेश्चन देंगे। करंट अफेयर पूरे 1 साल का प्रोवाइड करेंगे। रीजनिंग चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट विथ डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। मैथ्स पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज विथ डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। मिलेगा आपको कैसे? ये नीचे ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। जैसे ही मैसेज करेंगे टीम आपसे तुरंत बात करेगी, और मात्र भाई 50 रुपीज़ में। यदि आप 50 रुपीज़ पे कर अपने शिफ्ट से पहले इसको पढ़ लिया तो भाई आप सिलेक्शन को पार कर सकते हैं, अपने शिफ्ट को आसानी से पार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन है। इसके अलावा आप सभी को ब्रह्मास्त्र 1000 क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर देंगे। फ्री 40 से टेस्ट रहेगा पीडीएफ के रूप में। ओके दोस्त मेरे, तो आप सभी को बस इतना पढ़ना है आने वाले 20 दिन में, क्योंकि 20 दिन बाद आपका पेपर कभी भी शुरू हो सकता है। ठीक है, तो साथियों जल्दी करिए, ऑफर है भाई। मात्र 50 रुपीज़ पे करके इस नंबर पर आप इसको पढ़िए अच्छे से और अपने शिफ्ट में अच्छा स्कोर करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? पूरे 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में कौन सी घटना घटी थी? चौरी चौरा घटना घटी थी फरवरी 1922 में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? लता मंगेशकर जी को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2001 में किया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? 1956 में, समाप्त हुआ था 61 में। टाइम पीरियड याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, ओजोन परत किस प्रकार के बी किरण को अवशोषित करती है? ओजोन परत किस प्रकार के बी किरण को अवशोषित करती है? तो ये पराबैंगनी बी किरण को अवशोषित करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अधिक जनसंख्या कारण होता है? इनमें से कौन सा आमतौर पर अधिक जनसंख्या कारण होता है? तो भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव, ये अधिक जनसंख्या कारण होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं किया था? बताइए किस वर्ष में भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं किया था? जैसे 2011 में किया था, 1987 में भी किया था, 1996 में किया था, लेकिन 1983 में नहीं किया था। 1983 में तो भाई इंग्लैंड देश में हुआ था, जो 50 ओवर का मैच हुआ था। कपिल देव कप्तान ने भारत ने पहला अपना 50 ओवरों का वर्ल्ड कप मैच जीता था वेस्ट इंडीज को हराकर, आप सभी को याद होगा, तो जिसमें सबसे अधिक विकेट मोहिंदर अमरनाथ ने लिया था। उनके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का भी खिताब दिया गया था। और पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन कौन बनाए थे? भारत के जो कैप्टन थे कपिल देव जी, जो कि लगभग 303 रन बनाए थे, सर 303 या 323 रन ऐसे बनाए थे। पहली बार भारत ने जीता था वेस्ट इंडीज को हराकर।
ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो 1983 में इंग्लैंड ने मेजबानी किया था, भारत ने मेजबानी नहीं किया था। तो यही पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। भारत द्वारा अल्प विकसित देशों LDCs के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता यानी DFTP योजना घोषणा कब की गई थी? इस बार हो सकता है कि ये सवाल आपके पेपर में आ जाएगा, क्योंकि भाई ये बहुत ट्रेंडिंग में सवाल था। भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ के लिए बहुत विवाद हुआ था, आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, तो ये सवाल अब आने वाले 2026 के पेपर में अब ये सवाल आएगा। भारत द्वारा अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना घोषणा कब की गई थी, किस वर्ष में? 2008 में की गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? किस डेट को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? 26 नवंबर को। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए 16 को। निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में से एक था? अकबर के 9 रत्नों में से एक कौन था इनमें से? तो तानसेन था। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भाई लास्ट में स्कोर आप सभी को करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है, क्योंकि भाई ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक आएगी। डेली एक नया नया टेस्ट आपको मिलेगा और हर एक टेस्ट में नए नए क्वेश्चन आपको इसी तरह मिलेंगे। यदि आपको डेली क्लास करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी नोटिफिकेशन को ऑन करिए। PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2021 में शुरू किया गया। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। शब-ए बारात किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? शब-ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? तो ये मुसलमान के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी? वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 को हल करिए। भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम की बात कर रहे हैं तो ये तो तमिलनाडु से संबंधित है। तो साथियों आप बताइए कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा कि मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है। कमेंट सेक्शन में बताइए आप सभी लोग। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी एक किस राजवंश की राजधानी थी? वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी एक किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये मैत्रक राजवंश की राजधानी थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? तो साथियों दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? तो भाई प्लासिक युद्ध में। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य हैं? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य हैं? तो भाई अनुच्छेद 57 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन 3 भगवानों की मूर्तियां स्थापित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे, इसे तैयार करिए। जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन 3 भगवानों की मूर्तियां स्थापित है? एक तो जगन्नाथ भगवान जी की है, एक बलभद्र जी की और एक सुभद्रा जी की है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। गंगूबाई हंगल और प्रभा अन्य किस घराने की प्रतिपादक थी? गंगूबाई हंगल और प्रभा जो अन्य थी वो किस घराने की प्रतिपादक थी?
तो वो किराना घराने की प्रतिपादक थी। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। चित्तानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? चित्तानी रामचंद्र हेगड़े किस नृत्य से संबंधित है? तो यक्षगान नृत्य से संबंधित है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा था? वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार जीवन का तीसरा चरण कौन सा था? तो वानप्रस्थ था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी इनमें से बताएंगे आप सभी? तो दोस्त मेरे, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात कर रहा है। चिल्का झील नहीं हो सकता, डल झील नहीं हो सकता, तो भोपाल झील है। याद रखिएगा, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30। हेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? बताइए, हेमिस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ये तो लद्दाख में मनाया जाता है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। वर्ष 2002 में जाकिर हुसैन किस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक बने? वर्ष 2002 में जाकिर हुसैन किस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक बने थे? तो भाई पद्म भूषण के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? बताइए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? तो यह अनुच्छेद 63 में किया गया है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33। एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो भाई कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34। 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे भाई। 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में किस तारीख को यानी किस डेट को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू कर दिया था? तो 10 मई को किया था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35। वे जीव जिनमें निश्चित केंद्रक या अंगक नहीं होते उन्हें किस जगत में वर्गीकृत किया जाता है? वे जीव जिनमें निश्चित केंद्रक या अंगक नहीं होते उन्हें किस जगत में वर्गीकृत किया जाता है? तो उन्हें मोनेरा जगत में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36। एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला किस गति में होता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला किस गति में होता है? तो भाई वक्रीय गति में होता है। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 37। पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? पूर्वांचल हिमालय में कौन सा शामिल इनमें से नहीं है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला शामिल नहीं है। ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38। भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी? तो 1928 में शुरुआत की थी। ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? बुद्धदेव दास गुप्ता किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सरोद को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर है? तो 16.68% का अंतर है। ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। विनिमय के माध्यम के रूप में माल का उपयोग किस प्रकार की विनिमय में किया जाता है? विनिमय के माध्यम के रूप में माल का उपयोग किस प्रकार की विनिमय में किया जाता है? तो वह वस्तु विनिमय के रूप में किया जाता है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 2014 में की गई थी। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य के लोकप्रिय मेले और महोत्सव हैं? गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य के लोकप्रिय मेले और महोत्सव हैं? तो ये राजस्थान राज्य के लोकप्रिय मेले और महोत्सव हैं। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। राज्य विधानसभा में धन विधेयक को किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? राज्य विधानसभा में धन विधेयक को किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? तो भाई राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की? शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब किया था? तो भाई रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था 1901 में। ठीक है, ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। चंद बरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति, इसमें पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख है। बताएंगे आप सभी। चंद बरदाई की जो प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है कौन है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो भाई पृथ्वीराज रासो है। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? बताइए, डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2015 में शुरू किया गया। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्व घाट में स्थित है? कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? तो भाई सेवराय पहाड़ियां हैं। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस गैस से विद्युत प्रभावित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है? किस गैस से विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है? तो भाई नियॉन के। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? तो जिंक सल्फेट निर्मित होता है। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या 10 से लेकर 19 वर्ष का प्रतिशत कितना है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या का, जो कि 10 से लेकर 19 वर्ष के बीच में आते हैं किशोर जनसंख्या, तो इनका प्रतिशत कितना है? तो 20.9% है। ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित है? बताइए, मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित है? तो भाई स्वामी विवेकानंद जी है। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 को हल करिए। खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये मिजोरम राज्य का है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिर उत्सव में से एक है? त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिर उत्सव में से एक है? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है त्रिशूरपुरम उत्सव। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहां जीता था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे भाई। आप देख रहे हैं कि एसएससी इस तरह के सवाल अधिक पूछ रही है। भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहां जीता था? 2003 में, वो भी फ्रांस में जीता था। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो 2015 में शुरू किया गया। ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को। 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तो भारत का वायसराय कौन था? 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वायसराय कौन था? तो इसमें लॉर्ड इरविन थे। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। निम्नलिखित में से किस युद्ध में गौर की मोहम्मद ने 1194 ईस्वी में गढ़वाल वंश के जयचंद को हराया था? किस युद्ध में गौर के मोहम्मद ने 1194 ईस्वी में गढ़वाल वंश के जयचंद को हराया था? बताइए किस युद्ध में? तो भाई चंदावर के युद्ध में। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 59। द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय किस शहर में था? द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय किस शहर में था? तो पटना में था। बिहार की राजधानी पटना में था। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का सॉल्व करिए। जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए। जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए। तो वो खड़ीन है। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो बताइए कि आज के सेशन से आप सभी क्या मिनिमम या मैक्सिमम कितना क्वेश्चन सही हुआ, कमेंट सेक्शन बताइए। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। डेली आपको इसी तरह टेस्ट चाहिए तो आप बिल्कुल यस भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। लगातार शाम को हम इसी तरह आपके लिए अलग अलग टेस्ट का प्रोवाइड करेंगे और हर टेस्ट में नए नए क्वेश्चन मिलेगा आप सभी को, ठीक है। और जब तक कि आपका पूरा एग्जाम समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक ये टेस्ट आएगी भाई, ठीक है। हर एक दिन एक एक अलग अलग सब्जेक्ट को, जैसा जीके हो गया तो कल हिंदी होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, ऐसे ऐसे करके होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।